हेलो स्टूडेंट, हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल का यानी चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी 12.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 तक फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज ये वीडियो नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना। एक कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। Find the area of the corresponding minor and major segment. सेगमेंट का मतलब सर्कल का पार्ट हिस्सा। सेगमेंट और सेक्टर में थोड़ा डिफरेंस होता है, जो मैं लास्ट क्लास की वीडियो में बता चुका हूं। जो दो रेडियस और वन कर्व के थ्रू इनक्लोज्ड फिगर होता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं, और एक कॉर्ड जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो एक सर्कल को डिवाइड कर देती है, तो उसमें दो सेगमेंट बन जाते हैं। जो बड़ा होता है उसको मेजर और जो छोटा होता है वो माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेक्टर का मैंने फॉर्मूला बता दिया था एरिया का। सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। लेकिन सेगमेंट का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वैसे मैं फॉर्मूला बता देता हूं। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का ये फॉर्मूला है r² θ/360 × पाई माइनस sin θ/2 और cos θ/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया है, यहां से हमें ये हिंट मिल रहा है कि अगर हम फॉर्मूला ना लगाएं तब भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करना भी सिखाएंगे। अभी डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट हो सकता है इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट क्यों हो सकता है वो देख लेते हैं। सेंटर पे एंगल अगर 60 डिग्री बनता है तो हमेशा याद रखना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि बची हुई दोनों एंगल इक्वल होती है। सेंटर के थ्रू जो भी ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा आइसोसेलेस होगा। दो एंगल इक्वल होंगे, एक 60 हो गया मतलब एक 60 टोटल होता है 180, तो बचा कितना 120। ये दोनों इक्वल है मतलब 60-60 हो जाएंगे। जब तीनों एंगल 60-60, ट्रायंगल इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो एरिया सीधा निकाल सकते हो √3/4 × साइड स्क्वायर। ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला क्यों लगाना? ठीक है, अगर ये लगाना चाहो तो उससे भी आंसर करेक्ट है, लेकिन हम डायरेक्ट निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है? माइनर सेगमेंट। तो पहले ये यहां पे मैं पॉइंट दे देता हूं P, और इस पॉइंट को दे दिया मैंने Q। तो APB, ये APBA ये माइनर सेगमेंट हो गया, और मेजर सेगमेंट क्या है? AQBA ये मेजर सेगमेंट हो गया। तो पहले हम माइनर निकालेंगे, फिर उसके बाद मेजर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले माइनर निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। सेक्टर क्या होता है? ये दो रेडियस और 1 आर्क के थ्रू क्लोज्ड फिगर को हम सेक्टर बोलते हैं। इस पूरे फिगर में से ट्राइंगल का एरिया हटा देंगे, जिससे हमें ये सेक्टर का एरिया मिलेगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सबको याद है, मुझे लग रहा है θ/360 πr², और एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है √3/4 × साइड स्क्वायर। साइड का मतलब रेडियस है, और रेडियस इसमें 15 दिया। थीटा 60 था, 60 × 360, और पाई 22/7, और रेडियस इसमें 15 है, देन 15 स्क्वायर, और √3/4। इसमें साइड कितना है? ट्राइंगल का भी साइड क्या है? 15 ही है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो 15 स्क्वायर दोनों से कॉमन आ गया, कॉमन निकालिए। अब कॉमन निकाल लिया, कट भी कर लेते हैं। 1 और 6, यहां से आएगा 11 और यहां से आएगा 3, बचा क्या? 11 और 7 3 का 21, और 15 स्क्वायर बाहर निकल गया। यहां से हमें कितना मिलेगा? ओनली √3/4। ठीक है, 15 स्क्वायर 225 होता है, और इंटू 11/21, और √3 का मतलब होता है 1.73, और बाई इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए हम यहीं से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 21 से 11 तो डिवाइड होगा नहीं, तो डेसिमल लगा दिया, 110 हो गया, 110 हो गया। 21 5 जा कितना होता है? 105, 105 ये 110 है,
तो 105 हो गया, ठीक है। 5 जा बचा 5 यानी 50 हो गया। 50 का मतलब 21 2 जा 42 होता है, बचा 8 80 हो गया। 80 21 3 जा 63 होता है, ठीक है। इतना ही रखते हैं काफी। माइनस 4 से डिवाइड किया 17 को, 4 4 जा 16, ठीक है। 4 4 जा 16 बचा 1 और 4 3 जा 12 बचा 1, 4 3 जा 12, क्लियर। 225 माइनस कर लेते हैं 3 यानी 13 में से 4 गया 9 आएगा। 11 में से 4 गया, 11 में से 4 जाएगा 7 आएगा और 4 में से 4 गया 0 आएगा 0.0। हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 225 इंटू 79, तो 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18 और 18 और 4 और 22, 9 2 जा 18 और 2 20, 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, 3 17 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15 और इससे जो वैल्यू आती है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं 5 आएगा और 5 2 7 होगा, ठीक है। और उसके बाद 7 आएगा और 5 2 7 फिर से 7 आएगा और लास्ट में 1 होगा। 1 2 3 1 2 3 17.775 यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी एरिया किसका लिखना है, केवल माइनर सेगमेंट का। हमें और किसका निकालना है, मेजर सेगमेंट का, ठीक है। तो अब मेजर सेगमेंट निकालते हैं। मुझे लग रहा है मल्टीप्लाई सही हुआ। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 22 और 9 2 जा 18 और 2 20, ठीक है। 7 5 जा 35, 7 17 बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हम लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में। एक का निकाल दो फिर दूसरा निकालना काफी आसान होता है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यानी छोटा हिस्सा निकाल लिया सर्कल का, ये वाला हिस्सा निकाल लिया। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसका एरिया निकालना है। तो टोटल सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को हटा देते हैं, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट को हटा देते हैं, तो माइनर सेगमेंट क्या आएगा अभी 17.775। पाई का वैल्यू था 22/7 और आर रेडियस 15 थी तो 15 स्क्वायर माइनस 17.775, तो 22/7 और ये हो गया कितना 225। 22/7 को मैं लिख लेता हूँ 3.14, ठीक है, माइनस 17.775। 225 4 जा अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 900। 4 जा बिल्कुल 900 आएगा। 225 4 जा 200 4 जा होता है 800, हाँ ठीक है 900 आएगा यानी 90 है। 225 बजाय 225 और इसमें 90 ऐड कर देते हैं 315 हो गया। 315 हो गया यानी 31। 225 3 जा 675 हो गया। 675 में अगर हम 31 ऐड कर दें तो 516 और 7 3 10 और 617 हो गया। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो माइनस 17.775। 2 डिजिट ले लेते हैं क्योंकि इसमें भी 2 डिजिट है। तो 10 में से 7 गया कितना आएगा 3 आएगा और उसके बाद 4 यानी 14 में से 7 गया 7 आएगा और इसके बाद 14 में से 7 गया 7 आ गया और इसके बाद 5 यानी 15 में से 7 गया 8 आएगा और 9 बचा 9 में से 1 गया 8 आएगा और इधर 6, तो 688.73 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया मेजर सेगमेंट का। थोड़ा सा कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे ठीक है तो समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 इसको भी कॉन्सेप्ट वाइज किया जा सकता है, क्वेश्चन फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, लेकिन एंगल इसमें 120 डिग्री आ गया है। तो 120 डिग्री में मुझे नहीं लग रहा कोई स्टूडेंट 10th क्लास का होगा वो ज़्यादा सोच लेगा। 90 डिग्री तक का जो एंगल होता है उसके लिए स्टूडेंट सोच सकते हैं क्योंकि टेक्नोमेट्रिक टेबल भी 0 से 90 डिग्री के बीच में पड़ी होती है। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल आ जाए तो मैं हमेशा बोलूँगा कि हमेशा फॉर्मूले की तरफ प्रेफरेंस देना। फॉर्मूला मैंने बता रखा है, एक बार मैं फिर से साइड से लिख देता हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट, क्वेश्चन में सेगमेंट ही बोला है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला याद रखो, आर स्क्वायर
थीटा पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी मैं ऐसे ऑरली बता दूंगा, ठीक है, लेकिन एंगल जब बड़ा आए तो 120 डिग्री डायरेक्ट लगाना। क्यों लगाना उसका लॉजिक हम लास्ट में बताएंगे। अगर कॉन्सेप्ट वाइज करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन बता देंगे हम बाद में कॉन्सेप्ट से। तो ये सेगमेंट हो गया ए बी, सेंटर का इसमें O और ये रेडियस इसमें दी है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर सेंट्रल एंगल दिया है 120 डिग्री। 120 डिग्री है तो ये तो क्लियर है इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं करेगा। इक्विलैटरल कब बनता है? जब एंगल 60 डिग्री होता है। फॉर्मूला ही लगा देते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब सर्कल का हम पार्ट निकालते हैं। सेगमेंट क्या है? ए बी बी ए, ये सेगमेंट है। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लेते हैं, फॉर्मूले बार बार लिखना जिससे फॉर्मूला याद हो जाए, पेपर में कंफ्यूजन ना आए। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा, ठीक है। अगर बार बार नहीं करोगे तो पेपर में कंफ्यूजन आ सकती है। आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कितना है? 12 स्क्वायर है। थीटा 120 डिग्री एंगल है, 120 बाई 360, पाई का मतलब 22/7 होता है, और साइन थीटा बाई 2 का मतलब 120/2 और cos थीटा बाई 2 का मतलब cos 120/2। थीटा के बेस पे वैल्यू पुट कर दिया, 120 डिग्री दिया हुआ था। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 123 का 360 और 22 और 37 का 21। ये थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ जिससे ये ना लगे मिक्स हो। माइनस ये कैंसिल किया 60 डिग्री आएगा, ये कैंसिल किया 60 डिग्री। sin 60 का वैल्यू √3/2, cos 60 का वैल्यू 1/2। ठीक है, 144 22 डिवाइड कर लेते हैं इसको। 21 बन जाए 21, बचा कितना? 1 बचा, है ना। 1 बचा, 1 में जाएगा नहीं, डेसिमल लगा दो, 10 हो गया, फिर भी जाएगा नहीं, एक 0 लगा दो, 100 हो गया। 21 5 जा होता है 105 और 21 4 जा होता है 84, तो 4 टाइम्स गया 16 हो गया 160, है ना। और 21 7 जा होता है 147, इतना जाएगा लगभग। और √3 का वैल्यू 1.732 और बाई 4, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे अभी। 144 इंटू 1.047 माइनस 4 4 जा 16 और कैरी 1, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12। ठीक है। इसके बाद 144 इंटू 7 में से 3 गया 4 आएगा, और उसके बाद 4 में से 3 गया 1 आएगा, 10 में से 4 गया 6 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 144 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में मुझे लग रहा है 4 4 4 3 मैंने लिख दिया है, इसकी सॉल्विंग एक बार चेक कर लेना। 614 बाय 144, 4 4 जा 16, 4 1 5, 4 6 जा 24 और यही सेकंड में आएगा 6 5 4 2 और 1 4 1 से करेंगे वही नंबर आ जाएगा। देख लेते हैं कितना आता है। 6 और 6 5 11 कैरी 1 और 4 4 8 1 9 9 5 14 14 कैरी 1 और 3 3 4 7 1 8 आएगा और 6 2 8। तो ये आंसर हो गया, डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगाना है, ठीक है। 88.46 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और दूसरा मेथड भी बताएंगे। दूसरा मेथड यही है कि सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालो, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। कि जब सेंट्रल एंगल 120 होता है तो हाफ एंगल 60 होगा, और जिसके लिए हम साइन लगाएंगे। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिससे परपेंडिकुलर AM मिलेगा। AM का हम डबल करेंगे जिससे AB मिल जाएगा। AB का मतलब बेस मिल गया। उसके बाद cos लगाएंगे, cos के लिए बेस ये होगा, तो जिससे हमें बेस और हाइपोटेनियस मिल है, जिससे OM मिल जाएगा। और 1/2 लगा के इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे और सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये दूसरा मेथड है। अगर फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हो, फॉर्मूला इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है जो याद करने में दिक्कत हो। 4 या 5 बार लिखोगे अपनी कॉपी पे, लिख के तैयार करोगे तो जरूर तैयार हो जाएगा। और ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने बताया जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा आ जाए तो इसी फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
मैं जिस मेथड को बता रहा हूँ वो कई ईयर्स का प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम है, लेकिन डायग्राम बहुत सिंपल सा है। ये स्क्वायर है इसमें, और इसके स्क्वायर के कॉर्नर पे हॉर्स को बांध दिया है, और स्क्वायर के कॉर्नर पे जिस हॉर्स को बांधा है उसकी रस्सी लगी हुई है, और रस्सी के थ्रू ये टाइट है, बंधा हुआ है, और ये इस इतने एरिया में घूम सकता है। यानी ये एंगल कितना बनाता होगा, 90 डिग्री। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, वहां से मीनिंग समझते हैं। एक हॉर्स है, इज टाइड टू अ पेग एट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। एक ग्रास फील्ड है 15 सेंटीमीटर का, और उसमें 5 सेंटीमीटर की एक लंबी रस्सी से उसको बांधा गया है एक कोने में। तो मैंने मान लिया यही कोना होगा जहां पे बांधा गया होगा। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन व्हिच हॉर्स कैन ग्रेज। तो बोला है कि कौन सा कितना एरिया होगा जहां पे वो घास को चर सकता है। तो घास को कितना एरिया वो चर सकता है, इतना ही एरिया जहां तक उसकी रस्सी जाएगी वहीं तक वो घास को चर सकता है। तो हमें ये एरिया निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। क्या ये सर्कल का 1/4 पार्ट नहीं हुआ? ये 90, ये 90 है ना, ये भी 90, ये भी 90, तो ये 1/4 पार्ट हुआ, यानी ये एक सेक्टर बन गया। सेक्टर किससे बनता है? 2 रेडियस और 1 आर्क से। तो ये सेक्टर है, यानी सेक्टर का हम एरिया निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। एरिया ऑफ दैट पार्ट, एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट लिख लेते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट, घास को चढ़ने वाला एरिया कितना होगा? थीटा अपॉन 360, क्योंकि ये सेक्टर बना है। तो थीटा कितना है? 90 डिग्री। मैंने कल बताया था कि 90 डिग्री जब होता है तो क्वाड्रेंट बन जाता है, क्वार्टर पार्ट हो जाता है। क्वार्टर पार्ट का मतलब 1/4। वैसे भी देखो 94 जब 360 होता है कट जाएगा 1/4, और रेडियस है 22 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस इसमें 5 दिया हुआ है, तो 5 का मतलब हो गया 25। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं ये कट हो रहा है, 11 आएगा, और 25 10 जा कितना होता है? 250, और 11 जा 275। 25 11 275, और 7 2 जा 14। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 14 1 जा 14, बचेगा कितना? 14 2 जा 28 होता है, लेकिन कम है, बचेगा इसमें 135, और 14 9 जा होता है 126 होता है, और ये कितना है? 135, यानी 9 बचे। डेसिमल लगा लेते हैं, डेसिमल लगा दिया है, 0 बढ़ा सकते हैं, और 14 5 जा 70 होता है, 14 6 जा 84 होता है, बचेगा 660 हो गया, डेसिमल लगा हुआ था, और 14 5 जा 70 होता है, और 14 4 जा 56 होता है, तो 19.64 इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर किसका है? जिसमें वो घास को चर सकता है। अब क्वेश्चन सेकंड वाले पार्ट में बोला है कि जो ग्रेजिंग पार्ट है उसका रोप जो है उसकी और बढ़ा दी है, 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर कर दिया है। पहले रस्सी थी जिसपे घास को चर सकता था जितने एरिया को, उसके लिए लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, अब रस्सी की लेंथ बढ़ा दी है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की रस्सी की जगह 10 सेंटीमीटर कर दिया। तो पूछा है कि कितना एरिया और बढ़ जाएगा जिसमें वो घास को चर सकता है। तो इतना ही एरिया और बढ़ जाएगा जिसमें वो घास को चर सकता है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो फिर हम निकाल लेते हैं। सेकेंड पार्ट में इंक्रीजिंग एरिया ऑफ ग्रास, कितना ज्यादा वो घास का एरिया, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ ग्रास इज इक्वल टू कितना होगा? इस वाले एरिया में, सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर हो गया क्योंकि ये तो 15 है, यहीं तक रहेगा। ठीक है, 10। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अभी भी 90 रहेगा, लेकिन रेडियस कितनी हो जाएगी?
रेडियस पहले 5 थी, अब इसमें रेडियस हो गई 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेडियस के प्लेस पे 10 लिख सकते हैं, तो थीटा वही रहेगा 360 पाई रेडियस पाई स्क्वायर। इसका हम एरिया निकालेंगे नहीं क्योंकि ये एरिया अभी जस्ट निकाल चुके हैं, बस इसके लिए थोड़ा मेहनत करना है। थीटा की जगह पे 90 आएगा, 90/360 इनटू 22/7 रेडियस थी 10 स्क्वायर, और पहले हम लोगों ने एरिया निकाल ही लिया था इसका एरिया कितना आया था 19.64। ठीक है, और ये 19 4 जा और 4 जा हो गया, इसको कट कर लेते हैं, 11 आ गया, 11 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20/7 माइनस 19.64 और 7 बन जा 7। ठीक है, और 1 मिनट 2 जा आएगा क्योंकि 4 से 22 को कट करेंगे तो पूरा तो जाएगा नहीं, तो 7 मतलब 14। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन ये और भी कटेगा, 7 और 55 और 55 0, 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 8 जा 56 होता है और 7 7 जा 49, बचेगा कितना 60 हो गया, 60 का मतलब 7 8 जा 56, बचेगा 4 40 हो गया, 7 5 जा 35 का मतलब 5 बचा, 50 हो गया, 7 7 जा 49 माइनस 19.64, बस इसको माइनस करना है, फाइनल आंसर होगा 7 में से 4 गया 3 आएगा, है ना, और उसके बाद 15 में से 6 गया 9 आएगा, उसके बाद कैरी लिया था तो ये कम हो गया, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 6 आया, 6 में से कम गया 5 आया, तो ये एरिया हो गया बीच वाला 5 सेंटीमीटर से बढ़ा के 10 सेंटीमीटर रेडियस कर दिया था, तो पहले 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, कितना एरिया बढ़ गया, ये एरिया बढ़ गया, कितनी वैल्यू है इसकी 58.93 सेंटीमीटर, मीटर में था सॉरी, तो मीटर